आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम जानेंगे सिद्धता के विषय में। स्पिरिचुअली हम मजबूत कैसे हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। इन चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम स्पिरिचुअली यदि हम मजबूत नहीं होंगे तो डेली प्रतिदिन हम शैतानों के हाथों मारे जाएंगे, है ना। और आज शायद आप लोगों को मालूम ना हो, पर हर दिन 100 में से 99% ऐसे लोग हैं जो शैतानों के हाथों से मारे जा रहे हैं। मारे जाने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो फिजिकली तो नहीं पर स्पिरिचुअली वो शैतानों के अधीन है। शैतान उन्हें मार रहा है, शैतान उन्हें नर्क की ओर ले जा रहा है। तो इसलिए आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर मसीही लोगों के लिए, जो हर एक लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनके लिए जो आज का जो ये वीडियो है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम एक वचन को निकालेंगे। मत्ती अध्याय 5 पद 46 और 47 को पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है कि हम स्वर्गीय पिता के जैसे हम सिद्ध बने। जैसे परम प्रधान परमेश्वर सिद्ध है वैसे हम सिद्ध बने। हालांकि हम पूरी तरह से सिद्ध तो नहीं हो सकते, पर हमें हमारी ओर से पूरी कोशिश होना चाहिए। जान देने तक हमारा पूरा कोशिश होना चाहिए कि हम सिद्धता को हम प्राप्त करें। जैसे अय्यूब था, अय्यूब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी पाप में नहीं गिरा। मेरे कहने का मतलब ये है, जब उनका परीक्षा लिया गया तो शैतान उनको नहीं गिरा सका, पाप में नहीं गिरा सका। उनके दोस्त आकर उनको दोषी ठहराने लगे कि तुमने जरूर कुछ ऐसा बड़ा पाप किया है जिसके कारण तुम्हारा पूरा परिवार नाश हो गया और साथ में तुम भी बड़े गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। पर परमेश्वर अय्यूब को तारीफ देता है। अय्यूब को परमेश्वर कहता है, शैतान के सामने अय्यूब के बारे में बोलता है कि मेरा जो एक दास है जिसका नाम अय्यूब है, वो एक धर्मी और एक खरा व्यक्ति है, उसके जैसे इस संसार पर कोई नहीं। तो हमें भी उसी के जैसे हमें बनने की जरूरत है, अय्यूब के जैसे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा से एक ही बात वो बोलता रहा कि तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो, और हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब यही है कि हम प्रभु के पद चिन्हों पर जब हम चलेंगे तो हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। सिद्धता यानी स्पिरिचुअली हमारा ग्रोथ हो गया। आप लोगों को मालूम होगा कि शैतान क्या है, आत्मा है, वो फिजिकली नहीं है। शैतान आत्मा है, और आत्मा से लड़ने के लिए, आत्मा को हराने के लिए आपको आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम स्वर्गीय पिता के जैसे सिद्ध बनो। चलिए हम इस वचन को हम पढ़ लेते हैं। मत्ती अध्याय 5 पद 27 में 5 पद 46 और 47 में जहाँ पर लिखा है ये वचन, चलिए हम मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आपने इस वचन में देखा कि परमेश्वर का बेटा जो प्रभु यीशु मसीह, वो चाहता है कि हम क्या बने? सिद्ध बने। यदि हम सिद्ध नहीं बनेंगे तो प्रतिदिन हम शैतानों के हाथों हम मारे जाएंगे, और शैतान हमें मार मार के कमजोर कर देगा और हमें कहाँ ले जाएगा? नरक में। और उस समय परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा हमारे लिए करेगा परमेश्वर तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें बोलेगा कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलो, ताकि तुम क्या हो? ताकि तुम शैतानों के हाथों से तुम छूट पाओ, तुम आज़ादी को पाओ। और प्रभु का वचन भी कहता, जब मत्ती अध्याय 7 पद उसका 21 में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात लिखा है। 21 और 22 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक ही बात कहता है कि स्वर्ग राज वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर की इच्छा में से एक इच्छा ये है कि हम क्या बने? सिद्ध बने, प्रभु में हम सिद्ध बने। इसलिए बहुत ही जरूरी है सिद्ध बनना। यदि हम सिद्ध नहीं बनेंगे तो शैतानों के हाथों से हम मारे जाएंगे।
एक वचन है उत्पत्ति अध्याय 17 पद 1 पे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर परम प्रधान परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। तो यहाँ पर परमेश्वर खुद कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जब आप इस वचन पर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि सिद्ध होने के लिए कि आपको प्रभु परमेश्वर है, उसके साथ साथ आपको जैसे खुद परमेश्वर चलता है ना, चलता है, आपको वैसे ही चलना चाहिए। चलने का मतलब क्या है? जैसे खुद प्रभु परमेश्वर स्ट्रॉन्ग है, यीशु जिस तरीके से वो चलता था, यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। तो यीशु मसीह जो कार्य करता था इस पृथ्वी पर, हमें वही सब का हमें कार्य करना है ना। लोगों को वो क्या करता था? वो हील करता था और लोगों को वो शैतानों के हाथों से छुड़ाता था, लोगों की वो मदद करता था। जरूरतमंदों लोगों की वो क्या करना पड़ेगा आपको मालूम होगा। यदि मालूम ना हो तो इस वीडियो पर आप बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, पूरा बाइबल आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्रभु का क्या क्या इच्छा है। शुरुआत से ही प्रभु का सिर्फ एक ही इच्छा रहा मानव जाति से, और वो ये है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन क्या कर। यदि आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। परमेश्वर चाहता था कि जो मेरा बेटा और मेरी जो बेटी है ये दोनों मेरी आज्ञाओं को पालन करें ताकि ये बचे रहें, पर इन दोनों ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण वो दोनों स्पिरिचुअली मारे गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक ऐसा चीज को तैयार किया, ऐसा योजना को बनाया कि हम इंसान दोबारा हम जीवित हो सकते हैं। ये परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरत है कि हम क्या करें, हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, हम दोबारा बार ना मरें, है ना। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम बार गलती ना करेंगे। गलती नहीं करेंगे तो हम स्पिरिचुअली नहीं मारे जाएंगे। यदि हम स्पिरिचुअली मारे जाएंगे तो हम कहाँ पाए जाएंगे? आप लोगों को मालूम होगा, और वो है नरक। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रभु की इच्छा को जानें। प्रभु की इच्छा को जानने के लिए आपको पूरा बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आज बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जो बाइबल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ चर्च जाते हैं और चर्च में भी उनका ध्यान बहुत जगह में भटकता रहता है। पर कोई बात नहीं, आज आप अभी से शुरू कर सकते हैं, है ना, प्रभु की इच्छा के लिए। इसमें प्रभु परमेश्वर हमारे लाभ के लिए ही बोलता है। परमेश्वर हमारे लाभ के लिए ही बोलता है। देखिए, यदि हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम मारे जाएंगे शैतानों के हाथों। तो किसका लाभ है यहाँ पर? परमेश्वर का नहीं, ये हमारा ही लाभ के लिए परमेश्वर बोलता है। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें बचाना चाहता है। यदि आप परमेश्वर का प्रेम को देखें तो आप नाप नहीं पाएंगे। अथाह प्रेम है, जिसे आप कह सकते हैं। उसने हमारे लिए जान दिया, है ना, कोड़े खाए, है ना, मृत्यु को उसने सह लिया, निगल लिया, लेकिन मृत्यु ने उसको मार नहीं पाया। ये है परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम। और प्रेम के कारण ही प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्या देता है? हमें स्वर्ग देता है, जो हम लायक भी नहीं थे। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु की आज्ञा, बहुत सारी आज्ञा है जब आप बाइबल को पढ़ोगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअली मजबूत होने के लिए आपको मैं एक की देना चाहता हूँ, और वो की ये है। यहाँ उत्पत्ति 17 का जब एक में पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा, यहाँ पे लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। यही वो की है सिद्ध होने के लिए, कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब ये है कि आप डेली प्रार्थना करो, डेली आप बाइबल पढ़ो, पर्सनल प्रेयर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 3 घंटा कीजिए। सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है।
बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो फिर अजीब बात है। अजीब बात ये बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेयर में समय बिताएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर आपको रेवलेशन देगा, प्रकाशन देगा कि और आपको ताकत देगा उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए। पवित्र आत्मा खुद आपको कहेगा कि बेटा ये गलती मत करो। जब भी आप गलती करने जाओगे तो प्रभु का आवाज़ आपको कानों में सुनाई देगा। शुरू में आपको सुनाई नहीं देगा, शुरू में आपको मन में सुनाई देगा, पर जब दिन प्रतिदिन जब आप प्रेयर में मजबूत होते जाएंगे, जब आप प्रेयर में लीन हो जाएंगे, आप प्रेयर में आपको खूब मन लगेगा, तो परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली इतना मजबूत करेगा, आपके कानों को वो खोल देगा, यहाँ तक कि वो आपकी आंखों को भी खोल देगा। और एक ऐसा दिन आएगा कि आप परमेश्वर की आवाज़ को, जैसे आप मेरी आवाज़ को सुन पाते हो वैसे आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे और आप उसे देख भी पाएंगे। हालांकि बाइबल में लिखा है आप परमेश्वर को नहीं देख पाओगे, पर मैं कहता हूँ आप देख पाएंगे। और इसलिए देख पाएंगे क्योंकि प्रभु परमेश्वर का आप दया आपके ऊपर होगा। वो सबसे पहले आपको अपने जो लहू है उसका जो लहू, उस लहू से आपको आंखों में क्या कर देगा, ओढ़ेगा उस वस्त्र से, ताकि आपको कोई हानि ना पहुंचे। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर क्या है, वो एक आग है, यदि आप उसे देखने जाओगे तो आप मारे जाओगे। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर आपको ओढ़ेगा। इस तरह का जो गवाही है, मेरे जीवन में बहुत सारा घटना घटा है कि कई बार ऐसा भी समय आया जब मैं परमेश्वर से मैं आमने सामने मुलाकात किया, परमेश्वर की आवाज़ को सुना। सिर्फ परमेश्वर का ही नहीं, मैं स्वर्गदूतों का भी सुन पाता था। आप विश्वास नहीं करेंगे पर आने वाले वीडियो पे समय समय पर मैं आपको अपना गवाही भी मैं आपको शेयर करते जाऊंगा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम क्या करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, उसकी उपस्थिति में हम रहें। जब आप यीशु मसीह की हिस्ट्री को आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह रात भर वो जंगली स्थान में, पहाड़ों के बीच में, बड़े बड़े जंगल उनके बीच में वो क्या करता था, वो प्रार्थना करता था। जब आप लूका में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मैं आपको वो वचन दिखाई देता हूँ। लूका में लिखा वो वचन, लूका अध्याय 21 पद 34, 35, 36, 37 पर मैं 37 से पढ़ देता हूँ। इस वचन पर आप ध्यान दीजिए। यीशु के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। यहाँ पर क्या लिखा है, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था। दिन को वो क्या करता था, वो प्रचार प्रसार करता था, वो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताता था, है ना। फिर आप नीचे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा, रात को बाहर जाकर, रात को वो अपने घर में नहीं रहता था, वो अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रहता, तो वो बाहर जाता था। बाहर मतलब यानी कि ऐसी जगह में जाता था। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, वो जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। जैतून नामक जो पहाड़ है उस पहाड़ पर रहा करता था। वो घर में नहीं सोता था बिल्कुल भी नहीं। वो जैतून नामक पहाड़ पर जब यीशु मसीह ने जब अपना सेवकाई कार्य को जब आरंभ किया तो वो हमेशा से ज़्यादा से ज़्यादा समय वो प्रार्थना में समय बिताया करता था अपने पिता के साथ। और वो स्थान था पहाड़ी स्थान, जंगली स्थान। ये जो पहाड़ी स्थान और ये जो जंगली स्थान, ये इस चीज़ों को दर्शाता है कि आपको कष्ट सहना पड़ेगा। घर में तो आप बड़ी आसानी से प्रार्थना कर लेंगे, पर आपको कहाँ प्रार्थना करना है, आपको ऐसी जगह प्रार्थना करना है जहाँ पर क्या हो, दुख, तकलीफ, मुसीबतें। आप पहाड़ के बारे में नहीं जानते मैं आशा करता हूँ वहाँ पर बड़े बड़े जंगली जानवर होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं। जंगल में क्या होते हैं, बड़े बड़े ये सब होते हैं। पर इनसे डर को हटा करके प्रभु यीशु मसीह वो प्रार्थना में समय बिताया करते थे। ये चीज़ ये दर्शाता है कि आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग है।
यदि आप सचमुच में यदि आप इस रूल्स को फॉलो करेंगे जो यीशु ने किया था, तो मैं आपसे सचमुच कहता हूँ कि आप वैसे ही बन जाएंगे जैसे यीशु था। यीशु इतना सामर्थी था कि यीशु मसीह को देख के ही लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्मा था वो प्रकट हो जाता था और कहता था कि मेरा आपसे क्या काम, इतना जल्दी आप मुझे पीड़ा देने के लिए क्यों आए हो? जब आप वचन में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो यीशु ने बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया जो आजकल के पास्टर नहीं कर पाते हैं। आजकल के पास्टर चिल्ला चिल्ला के दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति को चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे निकलो निकलो निकलो, तब जाकर दुष्ट आत्मा निकलता है। पर यीशु मसीह ऐसा नहीं करता था। यीशु मसीह सिर्फ जाता था, दुष्ट आत्मा खुद प्रकट हो जाता था और वो यीशु मसीह उनको बोलता था तुम इसके पास से चले जाओ, और वो चले जाते थे। इसलिए और ये सब चीज़ इसलिए हुआ कि यीशु मसीह क्या था, वो स्पिरिचुअली क्या थे, मजबूत थे, बहुत ही ताकतवर थे। आप सोचते होंगे अरे यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर था, तो उनको देखकर शैतान क्यों नहीं भाग गया? ऑफ कोर्स वो परमेश्वर था, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आया तो एक मनुष्य, एक साधारण व्यक्ति बन के आया। जिस प्रकार हमें दर्द होता है, हमें भूख और प्यास लगता है, उसी प्रकार यीशु को भी लगता था। जब तक वो स्वर्ग में थे तब तक वो परमेश्वर का शक्ति उनमें था, लेकिन जब पृथ्वी आए तो वो मनुष्य का रूप धारण किया। लेकिन एक चीज, हाँ, हम मनुष्य तो पाप किए, पर वो इस पृथ्वी में आया तो उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया। वो बिल्कुल पवित्र रहे, पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, उसके कार्य को पूरा किए, फिर वो वापस आ गए। फिर तब उन्होंने परमेश्वर का जो सामर्थ था उसने उसको धारण किया। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये सब तो एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही विषय। इन चीज़ों के बारे में दूसरे वीडियो में हम बातें करेंगे। पर सबसे ज़रूरी बात आज का इस वीडियो में जो है वो है कि हम परमेश्वर का जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार चले। उस इच्छा में से ये एक इच्छा को मैंने आपको बताया, वो इच्छा यही है कि हम प्रभु में सिद्ध बने, मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को एक लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है। और जितना ज़्यादा आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमें, उतना ज़्यादा यूट्यूब वाला जो यूट्यूब कंपनी है वो कंपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, और वो लोग भी परमेश्वर के वचन को जानेंगे। और ये वचन बहुत ही ज़रूरी है ना, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।